जान देने की तड़प बार बार उठती है। जंग भी करते हैं हम मोहब्बत की तरह। जुल्म की छांव में हम शेर पड़ा करते हैं। शायरी खून में बहती है एक आदत की तरह। एक छोटा सा कैंप बना रखा है सर जी। 10-12 जवान होंगे। AK-47 है सबके पास। जय हिंद सर, हमारी इंफॉर्मेशन सही थी। वी हैव साइटेड 12 men with AK-47s. नो साइन ऑफ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स। हमारी टेरिटरी में एक बेस बनाया है। वी कैन बी देयर इन अबाउट 12 minutes. जी सर। जय हिंद। सर ये पाकिस्तानी भी ना, जहाँ खाली जगह दिखी नहीं वहीं घर बना लेते हैं। कोई नहीं काके, अपनी जमीन है, फिर से खाली करवा देंगे। स्नाइपर! Sir, we're trapped, sir. They were prepared for us, sir. उनको हमारी मूवमेंट की इंफॉर्मेशन थी। पूरी तैयारी के साथ घुस के आए थे, सर। यस सर। जय हिंद। गो 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 गो। दुश्मन निकलो। मैं कवर करता हूँ। तुम लोग निकलो। गो 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 गो। My team is secure. सब पहुंच गए सेफली, but I'm trapped, sir. पाकिस्तानी फौज ने मुझे घेर लिया and I've run out of bullets. जय हिंद सर। Hey! Helmut! Don't move! Welcome to Pakistan. सर आप पहली बार दिल्ली आए हैं? जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? बावलपुर। भावलपुर। सर ये कहाँ पड़ता है? तुम्हारी वक्फियत के लिए बता दूं, फिलहाल जिस जगह हो, हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में भी कोई नहीं जानता। So for your sake, I hope you understand and will cooperate. Let's talk. बोलना शुरू करो। मेजर सुनील भाटिया, सर्विस नंबर IC 2547E। पाकिस्तान क्यों आए थे, मेजर? मेजर सुनील भाटिया, सर्विस नंबर IC 2547E। पाकिस्तान क्यों आए थे? मेजर सुनील भाटिया, सर्विस नंबर IC हीरो बनने की कोशिश ना करें, कोऑपरेट। और पाकिस्तान में क्यों आए थे? मिशन था। लगता
लगता है याददाश्त लौट के आ रही है आपकी। मिशन क्या था? नहीं बता सकता। बता सकते हो मेजर, कोशिश करो। मैं थोड़ी चिकन टिक्का खाना था। तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता अपने घर में कि बार बार हमारी यहाँ घुसा दो। घर की औलाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चिकन टिक्का। जी जनाब, जी इंट्रोगेशन शुरू कर दिए। खून गर्म है, हीरो बन रहा है, पर आप इत्मीनान रखें, चूथड़ पर 2 डंडे पड़ेंगे, खुद ब खुद मुंह खोलेगा। जी बेहतर है, मैं आपको इतला देता रहूं। अल्लाह हाफिज। रात भर नींद ने जिसका इंतजार किया, शायद वो सुबह वाला ख्वाब। रात भर नींद ने जिसका इंतजार किया, तुम शायद वो सुबह वाला ख्वाब हो। रोशनी हो पर तपन नहीं, तुम शायद वो सर्दियों वाला आफताब हो। कैसे मिजाज है मेजर? पाकिस्तान पसंद आया? हाँ, अगर चिकन टिक्का मिल जाता तो शायद। देंगे, जरूर देंगे मेजर। पहले फॉर्मेलिटी पूरी कर लें, शायद आपके दांत निकालने पड़ जाए। मेरी खूबसूरत सी स्माइल से इतना रश कैप्टन। जनाब, आपकी शक्ल पे अभी बहुत जज्बात आना बाकी है। ये स्माइल कहीं नहीं जाएगी कैप्टन, भरोसा रखिए। दुआ सलाम बहुत हुआ, अब बोलना शुरू करो। A major is supposed to be treated like a major. पाकिस्तान में क्यों घुस कर आए हो? पाकिस्तान में क्यों घुस कर आए हो मेजर? कमाल है आप लोग, पहले तो खुद घुसपैठ करते हैं, फिर जिस एरिया में घुसपैठ करते हैं उसको पाकिस्तान का नाम दे। गलतफहमी है आपकी। ये पाकिस्तान है, हमारा एरिया। अपने ही एरिया में कोई चोरों की तरह घुसता है क्या? घुसे तो आप हैं यहां पर। बड़े दिलचस्प आदमी हैं आप। दिलचस्प तो आप भी हैं, खुद घुस कर आए और हमें घुसपैठ कह रहे हैं। खैर, पाकिस्तान आने का मिशन क्या था? इंफॉर्मेशन दीजिए वरना। According to the Geneva Convention, an army officer must be treated like an army officer. पाकिस्तान में क्यों आए हो मेजर? जेनीवा कन्वेंशन के मुताबिक। Now shut up! Shut up! जेनीवा स्विट्जरलैंड में है और ये पाकिस्तान है। आर्मी बेस यहां पाकिस्तान की नहीं चलती, इंटरनेशनल लॉ क्या खाक चलेगा? ये मुल्क है या मजाक? Bastard!
Don't you dare. एक तो मेहमान हूं आपका और ऊपर से ऑफिसर। अच्छा, तुम्हारी तो ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी। अजय, जनाब की ऐसी खातिरदारी करो कि इन्हें यकीन हो जाए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। सर बुरा ना माने तो एक बात बोले। बोले। हमने पहली बार किसी पाकिस्तानी को देखा है। हमें तो लगता था कि ना जो पाकिस्तानी होते हैं वो थोड़े अलग होते होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल मतलब हमारे जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब सच्ची सर, अगर आप नहीं बता देना तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि आप पाकिस्तानी हो। अगर मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है तो मोहब्बत में जंग और जंग में मोहब्बत भी जायज है। दिमाग सही गलत में वक्त जाया करता है, दिमाग सही गलत में वक्त जाया करता है। दिल से पूछो तो इश्क में सब जायज है। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? ऑफिसर लेवल का नहीं है। खाना दे रहे हैं ये कम है क्या? आप अपने दुश्मन की ठीक से इज्जत नहीं करते कैप्टन। एक तो दुश्मन, ऊपर से रैंक मेजर। आपकी ट्रेनिंग में कोई भूल हो गई है। और आप ये ना भूलें कि यहां आप हमारे रहमो करम पर हैं। जो मिल रहा है वो खा लीजिए चुपचाप। मेरा जिंदा रहना आपकी मजबूरी है, मेरी नहीं। हीरो मत बनिए मेजर। यहां हर आदमी आप और आप जैसे तमाम हिंदुस्तानी फौजियों के खून का प्यासा है। वो तो होंगे ही, भला पाकिस्तान में इतना गर्म खून कहां मिलेगा? आपके गर्म खून को बहुत जल्द बर्फ कर देंगे। हिंदुस्तानी फौजी का खून है। कारगिल में बर्फ को भी पिघलाया था और पाकिस्तान को भी हराया था। दुश्मन है आप हमारे मुल्क के। बर्बाद करने के इरादे से आए थे ना, पर आपके मंसूबों को हम कामयाब होने नहीं देंगे। कामयाबी की तो कमी है पाकिस्तान में, और अपनी हर नाकामयाबी के लिए आप लोग हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाते हैं। इसी दुश्मनी पर तो आपका वजूद टिका है। चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो या फिर इलेक्शंस, हर जगह हिंदुस्तानी नजर आता है। और हम हिंदुस्तानी अपनी तरक्की में इतने बिजी हैं कि पाकिस्तान के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है यार। तुम्हें स्पीच देने के लिए नहीं बुलाया है यहां पर। एक तो खाना अच्छा नहीं देते, ऊपर से जुबान कड़वी। हमसे अलग होके सब भूल गए हैं आप लोग। खाना है तो खाओ, वरना भूख से मर जाओ। कैप्टन साहब ने भेजा है, मेस का खाना है। अपने कैप्टन से शुक्रिया कहना। देर से ही सही, मेहमान नवाजी तो सीख रहे हैं। ये तेरा इश्क किसी कोर्ट केस की तरह अब तो लंबा चलेगा। तारीखें मिलेंगी, मुलाकातें मिलेंगी, मेरी अर्जियां चलेंगी, तेरी मर्जियां चलेंगी। कुछ कत्लेआम होंगे, कुछ तुझ पर इल्जाम होंगे, कुछ गुनाह गिनाए जाएंगे, झूठे सच्चे गवाह बुलाए जाएंगे। जानता हूं मैं कि फैसला तेरे हक में होगा। मेरी बेगुनाही का एक भी सबूत ना होगा। पर ये फौजी का दिल केस कब का हार चुका है, नजरों से तेरी खुद को मार चुका है। सर यहां से मोड़ लें? ले लीजिए। एक बात बताइए, ये दिल्ली में गालिब साहब का घर कहां पर है? जी
वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। गालिब, अरे वाह, आप भी उर्दू जानते हैं? उर्दू हमारी जबान है। वैसे आप भी अच्छी खासी बोल लेते हैं। हाँ, अब तक तो आपने मेरी डायरी पढ़ी ली होगी। भाई, जंग का मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरों की डायरी पढ़ें। बैड मैनर्स। मेजर, अल्लाह ताला ने शायर का मिजाज दिया है, फिर ये आर्मी, ये जंग, ये सब क्यों? क्यों? एक शायर को अपने मुल्क से मोहब्बत की इजाजत नहीं है? आप शायर हैं, अपनी शायरी को जिंदा रखिए। यहां सड़ के मर जाएंगे, वहां किसी को खबर भी नहीं होगी। अगर जिंदा रह गए तो शायद अपने वतन लौट पाए, अपने घर लौट पाए। मैं प्रिजनर ऑफ वॉर हूं। आपकी सरकार को मेरे बारे में इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। प्रिजनर ऑफ वॉर अब तब माने जाएंगे जब आपके पकड़े जाने का कोई रिकॉर्ड होगा। आपके दिमाग में निशाचत भरी हुई है मेजर। ये जंग है, आप लोग हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं और हम अपने मुल्क के वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जनीवा कन्वेंशन वगैरह से मुल्क की हिफाजत नहीं होती मेजर। और अपनी मुल्क की हिफाजत में हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि जंग में सब जायज है। और एक गद्दार बनकर जीना मेरे लिए नाजायज है। जिंदा रहने में मजा है, बेशक है, लेकिन शर्म के साथ जीना मेरे लिए नाजायज है। चंद सांसों के लिए अपने मुल्क का सौदा करना मेरे लिए नाजायज है, और फौजी होकर डरना भी मेरे लिए नाजायज है। फौजी कभी जंग में नहीं मरता कैप्टन, बस अपनी नजरों में गिरकर मरता है। ईमान, सुकून और इत्मीनान के साथ जाए, जहां जाए मेरी तो शान के साथ जाए। एक शहीद की मौत की शान ही अलग होती है कैप्टन, जैसे शहीद भगत सिंह जी की मौत। भगत सिंह जी ने अपने मुल्क के लिए अपनी जान दी थी। मैं भी हंसते हंसते अपने वतन के लिए जहां कुर्बान कर सकता हूं। शहीद भगत सिंह ने जिस मुल्क के लिए अपनी जान दी थी, वो मुल्क मेरा भी था। पहुंच गए सर। शुक्रिया जी। आइए कैप्टन, आप ही का इंतजार था। बड़े दिनों से मालिश नहीं हुई है, हड्डियां अकड़ गई हैं। विस्की पिएंगे मेजर? अरे वाह, कमाल है। बिना पूछे ही आपको मेरी आखिरी ख्वाहिश कैसे पता चल गई? आखिरी ख्वाहिश? हाँ, मारने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है ना। मेजर, आज हमारी सालगिरह है। ओहो भाई, सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया। कितने साल के हो गए? 35। शादी हो गई? जी। वैसे आप रहने वाले कहाँ के? बहावलपुर, बस यहीं से कुछ 200-250 किलोमीटर दूरी पे एक छोटा सा गांव है। मेजर, ये अपनी शायरी में जिनका जिक्र आप करते हैं वो रोशनी, द लव एंड लाइट ऑफ माई लाइफ, मेरी पत्नी। इत्तेफाकन जिस दिन आप लोगों ने मुझे कैद किया, हमारी सालगिरह थी। क्या? आप बड़े अजीब है मेजर, सालगिरह मनाने अकेले ही निकल लिए?
और वो भी पाकिस्तान। आप भी कोई कम नहीं, यहां जंगल में आ गए अपना जन्मदिन मनाने। और वो भी एक दुश्मन के साथ। चीयर्स। यों सूखे मुंह तेरे पास ना आऊंगा ए खुदा, जहां जब भी लेना 2 पेग पिला के लेना। क्या बात है। एक बात पूछे? पूछिए। आपकी शायरी में इश्क तो बहुत होता है, लेकिन ये मरने मारने की इतनी ज्यादा बातें क्यों? मरने का इतना जुनून क्यों है आपको मेजर? एक फौजी जब जीता है तो पूरी शिद्दत से जीता है, और जब मरता है तो पूरी इज्जत से मरता है। उसे जिंदगी से बेइंतहा मोहब्बत होती है, और मौत से जुनून की हद तक इश्क। आपको अपने वतन से मोहब्बत है और हमें अपनी। 2 मोहब्बत करने वाली कौमें एक दूसरे से इतनी नफरत कब करने लगे? हमारा नफरत कहां है मियां, मोहब्बत है। 2 ग्लासों में डाल के पी रहे हैं मोहब्बत को। वो इश्क में हमसे हमारी जान मांगते हैं, हम सोचते हैं कि अब इससे कम भी क्या दें। मेरे साहब, कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता कि आप फौजी ज्यादा हैं या शायर। जिंदगी रही तो मुशायरे में मिलेंगे आपसे, पाकिस्तान में। वैसे आप में भी मुझे एक शायर नजर आता है। मैं नहीं मेजर साहब, हाँ मतलब कभी कभी कोशिश कर लेता हूं, पर हाँ मियाँ, इस कोशिश में तो हम भी लगे रहते हैं। आपकी कोशिश तो लाजवाब है। मेरी वैसे भी मैं अपनी शायरी किसी को सुनाता नहीं। दोस्तों को मत सुनाइए, दुश्मनों से क्या पर्दा। कम ऑन कैप्टन, डोंट बी शाय, सुनाइए। ठीक है। ये कुछ महीनों पहले ऐसे ही लिखा था, सुना देता हूं आपको। दिल के साज का कोई तार बचा कर रखो, आखिरी उम्मीद को भी घर में सजा कर रखो। वाह, अच्छा है कैप्टन। शुक्रिया। जाने कब कौन तेरे घर जा पहुंचे, अपने दुश्मन से भी कुछ बात बना कर रखो। बहुत खूब, अपने दुश्मन से भी कुछ बात बना कर रखो। इरशाद इरशाद। यूं कहीं पहली ही मुलाकात में न रुसवाई हो, अपने घर में मेरी कुछ बात बना कर रखो। इस वर्दी के पीछे एक पक्का शायर छिपा है। अच्छा लिखते हैं आप, तो फिर इतना हेजिटेशन क्यों? ये तो यूं ही कभी कभी वक्त मिलता है तब लिख लेता हूं। देखिए, फौजी हो या शायर, डर दोनों के लिए हराम है। एक राज की बात बताऊं, जंग में गोली खाने से नहीं डरता मेजर, पर ये शायरी सुनाने से बहुत। द फियर ऑफ रिजेक्शन इज ग्रेटर देन द फियर ऑफ डेथ। शायरी करते रहिए, ना लिखने से डरिए, ना सुनाने से। गालिब साहब ने कहा है, न सताइश की तमन्ना है न सिले की परवाह, न सताइश की तमन्ना है न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे आशार में मानी ना सही। क्या बात है गालिब साहब। माफी चाहता हूं। आप यहां से भाग नहीं सकते। शायरी लिखते रहना। रुक जाइए। गुड
Good afternoon. Good afternoon. I'm Nawaz. Major Nawaz Jahangir. Come in. Thank you. शुक्रिया। आप कुछ लेंगे मेजर नवाज? टी और कॉफी? नहीं नहीं, वॉट इज फाइन। दरअसल मैं मेजर भाटिया के साथ था। ओह, कहाँ? वो जब पाकिस्तान के मिशन पर गए थे तो मैं वहीं था उनके साथ। आई सी। He was such a brave officer and a proud man. Yes, he was. अल्लाह से बंदे बहुत कम बनाता है। एक तरफ तो उनकी ब्रेवरी, अपने मुल्क के लिए अपना जज्बा, और दूसरी तरफ उनकी पोइट्री। दोनों ही चीजों में इतनी गहराई थी कि मैं तो जब वो पाकिस्तान में कैद थे, चूंकि मैं वहां था। आप उनके साथ थे? क्या हुआ उनके साथ? वो मिसेस भाटिया, सरहद के उस पार उन्हें कैप्चर कर लिया गया था और आखिरी दिनों में भी बिल्कुल बेखौफ थे, like a fearless warrior। आज तभी भी शायरिया क्या करते थे, कभी आपके बारे में, कभी अपने वतन के बारे में। एक बहादुर फौजी की तरह बड़ा नाज था उन्हें अपने वतन पर, अपने मुल्क पर। पर वो थोड़े से, वो क्या कहते हैं आप, अड़ियल भी थे, बड़े जिद्दी थे। पहले दिन तो खाना खाने से इनकार कर दिया, कहने लगे ये खाना ऑफिसर रैंक का नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। भूखे रहे? जी नहीं, ज्यादा देर तक नहीं। खास ऑफिसर्स में से उनके लिए खाना मंगवाया था मैंने। आपने? जी हाँ। आप, क्या हुआ उनके साथ वहां? मेजर भाटिया को कैद में रहने का शौक तो था नहीं, आदत भी नहीं थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद उन्होंने वहां से बच निकलने की कोशिश की और इस चक्कर में गोली मिसेस भाटिया, हमारे मुल्क मुख्तलिफ है, अलग अलग है, पर हमारा फर्ज एक है। मैं उनकी जगह होता तो शायद वही करता जो उन्होंने किया, पर अगर वो मेरी जगह होते तो जरूर वही करते जो मुझे करना पड़ा। आपने? I'm so sorry for your loss, ma'am. So sorry, Mrs. Bhatti. Okay. मेजर नवाज, जी, उन्होंने गोली सीने पर खाई थी, सीने पर। तेरा इश्क इस जहां में छोड़ जाऊंगा मैं, देखना सीने पर गोली खाकर
चला जाऊंगा मैं। सर चलें? चलिए। जी सर।